अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे और खैर आफ़ियत से होंगे। वैसे ये बात अगर कही जाए कि लोगों से आपकी खुशी बर्दाश्त नहीं होती और लोग बदला लेने में देर नहीं करते, तो ये कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि आज का दौर ऐसा है कि जिसके पास जो भी अथॉरिटी है ना, वो हर इंसान यही समझता है कि भाई आए ज़रा मैं इसको बताता हूँ, मेरे पास भी अथॉरिटी है, तो मेरी बात कैसे नहीं मान रहे। तो जहाँ जिसका जो बस चलता है वो वहाँ पे उससे बदला ज़रूर ले लेता। तो आज मैं उसी बदले से रिलेटेड आपको कुछ बताती हूँ। सुबह मेरी फ़्लाइट थी, ट्रेनिंग फ़्लाइट, और मेरी लास्ट ट्रेनिंग फ़्लाइट थी, होने वाली थी, लेकिन स्केजलिंग वालों से वो चीज़ हज़म नहीं हो रही थी। अभी उनकी फ़्लाइट वो खड़ी थी, पता नहीं किस वजह से उनसे क्रू अरेंज नहीं हो रहा था, क्योंकि अभी इस्लामाबाद जो करंट सिचुएशन चल रही है, लॉकडाउन है प्रॉपर, आपको पता है कंटेनर्स लगे हुए हैं और कोई रास्ते प्रॉपरली बंद हैं। बहुत सारी जगह ऐसी जहाँ से क्रू का पिक एंड ड्रॉप का बहुत सारा इशू हो रहा था। तो इन्होंने फ़ोन किया मेरे ऑफ़ के ऊपर, तो मुझे कह रहे थे कि मिस आज आप ना अभी की फ़्लाइट कर लें, तकरीबन 2 घंटे पहले फ़्लाइट से। हमारी फ़्लाइट सुबह से खड़ी है और हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं। मैं कहा सर कर तो लूँ, लेकिन मेरा एक तो 7 डे ऑफ़ और सेकंड ये है कि सुबह मेरी ट्रेनिंग फ़्लाइट है, तो मैं इस वजह से नहीं करी, क्योंकि अभी आप हटा देंगे तो फिर पता नहीं कब लगेगी। तो कहते नहीं प्लीज़ आप कर लेना। तो मैंने कहा सर प्लीज़ अगर मेरी ना होती, मैं भी आगे से उनसे रिक्वेस्ट करी, मैंने उनसे कोई बदतमीज़ी तो खैर नहीं की थी, लेकिन उनको इतना ज़्यादा इस चीज़ पे बुरा लगा जी। उन्होंने क्या किया उस टाइम, तो 1-2 बार फ़ोन किया, उसके बाद उन्होंने दोबारा फ़ोन नहीं किया और 1.5 घंटे के बाद उन्होंने मेरी ट्रेनिंग फ़्लाइट रिमूव कर दी विदाउट एनी रीज़न। अब उन्होंने रीज़न अपनी तरफ से ये बनाया हुआ ना कि इन्होंने मुझे मना कैसे कर दिया, हमने इनको रिक्वेस्ट के लिए किया और ये खुद से मना कर रही हैं। क्योंकि मुझे भी तकरीबन 5 से 6 साल हो चुके हैं यहाँ पे काम करते हुए, लेकिन हमेशा हमसे फ़ेवर मांगी गई है, और जब उनसे इन रिवर्ट हम कभी कोई बात करते हैं कि सर एक फ़ेवर दे दें, हम भी तो आपको फ़ेवर देते हैं, तो हमें इन रिवर्ट जवाब यही मिलता है कि मिस फ़ेवर आपने कंपनी को दी है, हमें नहीं दी। तो चीज़ों को समझना भी चाहिए और अंडरस्टैंड भी करना चाहिए। अगर हम लोग एक दूसरे का एज एन टीम काम नहीं करेंगे, एक दूसरे का साथ नहीं देंगे, तो कैसे काम चलेगा, क्योंकि एंड ऑफ द टाइम काम तो हम लोगों ने मिलके ही करना है ना। तो हमें चीज़ों को अंडरस्टैंड करना चाहिए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से चलना चाहिए। कुछ बातें मानी, कुछ मनवाए, ऑफ कोर्स ऐसे ही होता है, लेकिन ये है कि यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ बदला ग्रुप बहुत ज़्यादा हर टाइम पे एक्टिव रहता है। ये सिर्फ स्केजुअलिंग की बात नहीं है, बहुत सारी और भी लोग हैं, बहुत सारे पर्सन्स हमारे ऐसे होते हैं जो अपनी अथॉरिटी का बहुत गलत फ़ायदा उठाते रहे, और ये चीज़ मुझे पहले से भी अंदाज़ा था, लेकिन मैं हमेशा सबसे एक ही बात कहती हूँ कि वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता, इंसान को थोड़ा सोच समझ के चलना चाहिए, क्योंकि अगर आज आपका टाइम है तो कल को किसी और का वक्त भी आ सकता है, और ये तो अल्लाह की तरफ से। खैर मैं अपनी फ़्लाइट की पूरी तैयारी कर चुकी हूँ, यूनिफ़ॉर्म रेडी कर लिया है और बैग भी मैंने अपने तैयार कर लिया है। सुबह के लिए अपनी सारी चीज़ें प्रिपेयर करके रख दी हैं। अब जस्ट मैं अपना शावर लेंगी और सो जाऊँगी इंशाल्लाह। सुबह अर्ली मॉर्निंग उठना है, क्योंकि फ़्लाइट जो अब इन्होंने मेरी फ़्लाइट चेंज कर दी है। फ़्लाइट चेंज होकर अब मैं कराची फ़्लाइट ऑपरेट करूँगी, और वो उसका एक तो डिपार्चर अर्ली हो चुका है और सुबह 9-10 बजे मेरा पिकअप होगा। तो उसके लिए मुझे जल्दी सोना होगा। मैं ट्राई करूँगी कि मैं टाइम पर सो जाऊँ। तो इंशाल्लाह बाकी की वीडियो मैं बाद में सुबह बनाऊँगी। बाय बाय।